जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीजे न्यूज़। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और बेल आइकन पर टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर यह है कि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पे कुछ रोड्स बनते हैं, बड़े बड़े रोड बनते हैं, उसकी बात तो नहीं हो रही, मगर जो छोटी सतह पर काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, वो ठेकेदारी निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक रोड बनता है, एक मशहूर जुमला हो चुका है कि बनता ही टूटने के लिए है। वो 2 साल 1 साल चल जाए बड़ी बात होता है, उसके ऊपर फिर दोबारा काम हो रहा होता है, फिर उसके नए बजट पेश हो रहे होते हैं, नए टेंडर निकाले जा रहे होते हैं। तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। एक प्रॉपर कंपनियाँ आनी चाहिए जो काम कर सकें, म्यारी काम कर सकें। जिस तरीके के पहले ज़माने के रोड बने हुए हैं, जिसमें नाज़िमाबाद का फ्लाईओवर है, अंडर पासिस हैं और दूसरे काम है, एक देर पा काम होना चाहिए। नए दुनिया के अंदर जो काम होता है वो देर पा होता है। भारत अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को दे और ख़ास तौर पर ये जो मामलात हैं इससे दूर रखे, तो इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात क्लियर हो जाएं। आप समझदार हैं, ये इशारा समझ गए होंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें होंगी तो लोग, आने वाली नस्लों को एक अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। नहीं तो ये टूट फूट और जो मोहनजोदड़ो का नक्शा करार दिया जाता है कराची के अंदर और दूसरी जगहों पर, ये चीज़ें ख़त्म होगी। नाज़रीन, एक सबसे बड़ा मसला कल जो एक हुआ है, जो एक बहुत बड़ा धमाका था, मगर वो धमाका ऐसा था कि एक फ्लैट के अंदर, हैदरी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट जो हुआ था, वो गैस जो खींचने की मशीनें आती हैं, जिनको गैस प्रॉपर नहीं मिलती है आवाम को, वो मजबूरन होकर वो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। यकीनन एक चलता फिरता बम है, मगर आवाम यहाँ पे हमारी ऐसी हो चुकी है कि ये बम अब घरों के अंदर मौजूद है। अभी भी पता नहीं कितने घरों में ये मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। अब यह है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, अच्छी बात है, ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मगर सबसे बड़ा मेजर मसला गवर्नमेंट का खुद है, सुई सदरन गैस का खुद है। अगर ये सुई सदरन गैस वाले, कंपनी वाले अगर प्रेशर सही दे दें, आवाम को सही प्रेशर मिलेगा, तो आवाम क्यों मशीन लगाएगी। ये अलमिया है कि प्रेशर नहीं खोले जाते, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को खाना बनाना है, रमज़ान का महीना है, सहरी बनानी है, किस तरीके से बनाए। सिलेंडर बनाते हैं, वो धमाका है, वो ब्लास्ट हो सकते हैं, वो उसके भी वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर गैस जो ममालिक हैं, जो हमने भी सफ़र किया है, कतर के अंदर देखा है, सऊदी अरब के अंदर देखा है, ईरान के अंदर देखा है कि गैस के जो ज़राए हैं पहुँचने के घरों पर, वो सिलेंडर्स हैं, फाइबर सिलेंडर्स आ गए हैं अब तो। ये चलते फिरते, हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे पानी लाइन के अंदर आता है तो गैस भी लाइन के ज़रिए आ रही है, चलते फिरते बम हैं। खुदारा इस पे एक्शन लें, सुई सदर्न गैस वाले, वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जितने भी हाई फाई लोग हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम को चलाते हैं, कि ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये गैस की लाइन जो है ये घरों से ख़त्म की जाए और फाइबर सिलेंडर दिए जाएं। अगर देखें, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिस्टम ख़त्म होते हैं तो जाहिर सी बात है, इनकम है, टैक्सेस हैं, आवाम के ऊपर एक बम है जो हर महीने बिल की सूरत में गिरता है। अगर जाहिर सी बात है ये सिलेंडर्स आ जाएंगे, लोगों को प्रोवाइड होगी घर पे गैस, कंपनीज आएँ, अपना सिलेंडर फुल करें, दूसरा सिलेंडर ले जाएं, दुनिया में ऐसा होता है, तो यकीनन ये ऐसे ब्लास्ट नहीं होंगे। सबसे बड़ा मेन मसला खुद सुई सदरन गैस कंपनी है। अगर ये प्रेशर सही तरीके से दे दें तो कभी भी लोग अपने घरों में ये मशीनरी जो हैं, जो गैस खींचने की, सक करने की मशीन है, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताने का मकसद ये है कि आंखें खोलें, खुदारा आने वाले जो, और ऐसा ना हो फिर दूसरा कोई हादसा खड़ा हो। इन हादसों को रोकने के लिए ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे। आप कतर जैसे मुल्क में देखें जो दुनिया को गैस देता है, वहाँ पर सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। सिलेंडर, जाहिर सी बात है, सिलेंडर इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि आप फाइबर के सिलेंडर आ गए ना, आप तो दुनिया में फाइबर के सिलेंडर चल रहे हैं, बाहर सिलेंडर रखें, घर में नहीं रखें। अब लोग मजबूरन, जाहिर सी बात है, एक वज़ीर आज़म साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो इस टाइम जाहिर सी बात है मुल्क की भाग दौड़ संभाले हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा काम करें ना, आप इंजीनियर्स को बिठाएं अपने साथ, आप बोलें भाई ये निज़ाम कैसे सही होगा, सुई सदन गैस का कैसे निज़ाम सही होगा। बेहतरीन निज़ाम है, आप फाइबर के सिलेंडर अप्रूव कर दें, हर घर में सिलेंडर मौजूद होगा, फाइबर का ना धमाका होगा, ना कुछ होगा, ना ही फटेगा। अब चलें, लोहे का जो, स्टील के जो लोहे के सिलेंडर होते हैं वो फटने के चांस होते हैं, लेकिन फाइबर के सिलेंडर से शायद आपको, जो इस फील्ड के अंदर जो समझते हैं फाइबर के सिलेंडर की, आपको बात बता सकते हैं। और यकीनन कितना अरबों रुपया का नुकसान जो इस टाइम गवर्नमेंट को हो रहा है, गैस चोरी होती है, गैस लीकेज होती है, सारे अखराजात, जितना भी नुकसान है उससे रोका जा सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है, घर घर फाइबर के सिलेंडर पहुंचा दिए जाए। और खुदारा ख़ास तौर पर सुई सदन गैस महकमे को खुद सही होना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं कर सकते तो आप प्रेशर जो है वो फुल दें, ताकि किसी को गैस खींचने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो अपना, जाहिर सी बात है, जो प्रेशर आएंगे वो अपने चूल्हे खुद इस्तेमाल करेंगे। और आवाम को भी जाहिर सी बात है कोशिश करनी चाहिए कि भाई मौत से बचने के लिए ज़िंदगी एक आपके पास एक नेमत है, ये चलता फिरता बम इस्तेमाल मत करें, इन मशीनरी से दूर रहें। जाहिर सी बात है, जहाँ धमाका हुआ है वो पोश इलाका है, अच्छी फैमिलीज़ हैं, अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब वो, जाहिर सी बात है, गैस नहीं आ रही, उन्होंने कोशिश करी गैस खींचने की,
जिसकी वजह से धमाका हुआ और कितना नुकसान हुआ। और इसका ब्लास्ट का जो अंदाज़ा किया जा सकता है कि दूर दूर तक इसकी आवाज़ गई है और काफ़ी यानी कि जानी नुकसान भी हुआ है। सुनने में आ रहा है कि एक बच्चा 15-16 साल का बच्चा इसमें जाँ बाग हुआ है झुलस कर, और कुछ ज़ख्मी भी हैं। और जो फ्लैट्स में आरिज पे रहते थे उनकी गाड़ियों को, उनके फ्लैट्स को नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन, बताने का मकसद यही है कि इस पर इम्प्लीमेंट हो, अमल दरामद हो, ताकि पाकिस्तान की आवाम को बेहतरीन सहूलियात मैसर हो। आप देख रहे हैं TJ न्यूज़, तौसीफ़ है।